गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आप अपने स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है हमारे स्कूल में, हमारे अनुकूल होती है। हम वहाँ पर हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, संगीत, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज हम जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, बहुत ही दिलचस्पी वाली बात है। तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। जब हम अध्याय पढ़ने के लिए जाएंगे और जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी उत्सुकताएं बढ़ गई होगी कि कौन सा स्कूल है। तो देखिए बच्चे, देखिए ऋतुओं का स्कूल। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है ऋतुओं का स्कूल। पाठ 5 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए पाठ 5 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और कविता का शीर्षक है, देखिए कविता का शीर्षक है ऋतुओं का स्कूल। खुश हो गए ना आप? ऋतुओं का स्कूल कुछ अलग ही है। तो चलिए अब देखिए हम कविता को शुरू करते हैं। ये कुछ अलग स्कूल है। पोस्टमैन है सूरज चाचा, पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है। अब देखिए ये है सूरज चाचा। इन्हें क्या दिखाया गया है इस कविता में? सूरज चाचा। पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती ठीक समय पहुंचाता है। जैसे पोस्टमैन आते हैं और द्वार वो घर घर वो अपनी चिट्ठी, अपनी जो पतियाँ होती है लोगों की, वो पाती जो चिट्ठियाँ जो होती है वो घर घर पहुंचाता है। जिस तरह से पोस्टमैन डाकिया जो आता है तो सब घर में जैसे चिट्ठी पहुंचाता है, उसी तरह जो सूरज भगवान उगते हैं, जो सूरज आए हैं, सूरज चाचा आए हैं, वो अपनी किरणें घर घर फैलाते हैं। सभी के घर में वो सूरज चाचा अपनी किरणें फैलाते हैं। इस कविता का कहने का यहाँ जो दिखाया गया है, देखिए पोस्टमैन है सूरज चाचा, डाक सुबह की लाता है, द्वार द्वार किरणों की पाती ठीक समय पहुंचाता है। जैसे डाकिया आते हैं और द्वार द्वार घर घर वो जा करके चिट्ठी पत्री देते हैं सभी को, उसी तरह से सूरज चाचा जो आए हैं तो पोस्टमैन की तरह घर घर वो अपनी किरणों को फैलाते हैं, अपनी रोशनी प्रदान करते हैं। अभी देखिए आगे चलते हैं। चुन चुन करती चिड़िया रानी, ठीक है, चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी, गीत सुनाती प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाशवाणी, मौसम की हाल इसी से हमें पता चल जाता है ऋतुओं का देखिए चुन चुन करती चिड़िया रानी, समझ में आया? चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुगती दाना पीती पानी। चुन चुन करती है चिड़िया रानी, चुन चुन कर वो दाना चुनती है और वो खाती है। चुगती दाना, चुन चुन करके चिड़िया रानी दाना को उठाती है और खाती है, चुनती है। धरती पे जो वो दाना गिरी हुई है उसे वो चुन करके खाती है। पानी पीती है, पानी भी वो पीती है। कौन पीती है? चिड़िया। ये देखिए यहाँ जो दिखाया गया है, ये आ गई चिड़िया रानी। चुन चुन करती चिड़िया रानी, चुन चुन कर वो दाना खाती है, पानी पीती है, गीत सुनाती प्यारी प्यारी, गीत सुनाती प्यारे प्यारे, जैसे हो आकाशवाणी, गीत सुनाती प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर वो गीत सुनाती है। जैसे आकाशवाणी से, रेडियो स्टेशन से गीत सुनने को मिलती है, वैसे वो गीत सुना रही है सुंदर सुंदर। मौसम का हाल इसी से हमें पता चल जाता है। वो जो गुनगुनाती है, गाती है चिड़िया रानी, वो जो सुंदर सुंदर गीत सुनाती है, उसी से, जैसे आकाशवाणी से
बताया जाता है कि बारिश होने वाली है, मौसम का हाल जो भी आकाशवाणी रेडियो से बताया जाता है, उसी तरह वो गाना से मौसम का हाल बताती है। कौन बताती है? चिड़िया रानी। मौसम का हाल इसी से हमें पता चल जाता है। अब देखिए, ऋतुओं का स्कूल खुला है, नहीं पढ़ाई यहाँ बला है, हल्का बहुत हवा का बस्ता, धूप छाँव का पाठ चला है, क्लास छूटती जब रिमझिम की, घंटा मेघ बजाता है। ऋतुओं का स्कूल खुला है। स्कूल जो खुला है वो किस चीज़ का है? ऋतुओं का। नहीं पढ़ाई यहाँ बला है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे ऋतुओं की पढ़ाई चल रही है। हल्का हल्का हवा, हल्का बहुत हवा का बस्ता, हवा का जो बस्ता है, हवा का जो ये है वो एकदम हल्का हल्का हवा, धूप छाँव का पाठ चला है, कहीं धूप और कहीं छाँव। धूप जो आती है तो कहीं धूप जैसी लगती है, कहीं छाँव जैसी लगती है। मौसम जो बह रहा है, मौसम में जो हवा है वो जब चलती है, ऋतु जब चल रही है, मौसम जब चल रहा है तो कहीं धूप जैसी लगती है, हवा जब चलती है देखिएगा तो कभी धूप जैसी आएगी, कभी छाँव जैसी आएगी, कभी धूप जैसी आएगी, कभी छाँव जैसी आएगी। तो वही कहा गया है, धूप छाँव का पाठ चला है। क्लास छूटती जब रिमझिम की, क्लास जब छूट जाती है रिमझिम की, क्लास छूट, जैसे हम लोगों की जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, जब आप विद्यालय में पढ़ते हैं, तो जब क्लास ख़त्म होता है तो घंटी बजती है, बेल बजता है, घंटा बजता है, तो हमें पता चल जाता है अभी हिंदी का विषय ख़त्म हो गया, अभी अंग्रेजी आने वाला है ना। तो ऐसे ही जब क्लास छूटती जब रिमझिम की, जब रिमझिम की क्लास छूटती है, आपके स्कूल की नहीं, जब रिमझिम की क्लास छूटती है तो घंटा मेघ बजाता है। तो मेघ से गर्जन आती है, गर्जन जो आती है, एकदम गर्जन जो आती है उसी को हम घंटा बोलते हैं। यहाँ पे गर्जन को घंटा बताया गया है। मेघ से घंटा की आवाज़ गड़ 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 जो मेघ से बजती है ना, घंटे जैसी। क्लास छूटती जब रिमझिम की, घंटा बेल मेघ बजाता है। मेघ आसमान जो होता है, मेघ मतलब आसमान, आसमान में जो आवाज़ें आती है, तरह तरह की बिजली चमकती है, आवाज़ें आती है, उसी को घंटा बोला गया है, बताया गया है। जब क्लास छूट गई, रिमझिम की क्लास छूटी है तो घंटा मेघ बजाता है। अब देखिए, शाम को खेला करते हम सब, शाम को खेला करते हम सब, सभी बच्चे शाम को खेल रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर सुंदर तितली के रंग। देखिए यहाँ पे तितली है, यहाँ पे लड़की, ये बच्ची फूलों के बीच में है, खेल रही है, जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सो ये तितली है, ठीक है। शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से, वो बता रही है कि हम लोग शाम को रंग बिरंगे फूलों के बीच में खेलते हैं। सुंदर सुंदर तितली के संग, फूल पे तितली बैठती है, जैसे यहाँ पे आपको अभी बताए, फूलों पे तितली के संग, फूलों पे तितली बैठती है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितली। आप देखिएगा जब खेत में जाइएगा या फूलों सब के बीच में जाइएगा तो जब मौसम सुहाना होता है तो रंग बिरंगी तितली उड़ती रहती है। बारिश भी होगी और बारिश जब हल्की ख़त्म हो जाएगी, सुंदर सुंदर हवा चलेगी तो उसमें रंग बिरंगी तितली सब घूमते रहती है, इस फूल पर से इस पौधे पर से इस पौधे, इस पौधे पर से इस पौधे। तो ये कहा गया, शाम को खेला करते हम सब रंग बिरंगे फूलों से, सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से। आसमान में जो इंद्रधनुष, मौसम जब सुहानी होती है, मौसम जब सुंदर, जब बारिश के मौसम में देखिएगा अक्सर आसमान में 3 रंग में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देती है, 3 रंग में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देती है। वो झूलों के जैसी होती है। कैसे होती है? जैसे हम झूला झूलते हैं तो झूलों के जैसी होती है। तो इसमें कहने का मतलब है, सुंदर सुंदर तितली के संग इंद्रधनुष के झूलों से हिलमिल कर यूँ हंसते गाते, सब एक दूसरे से हिलमिल कर हंस हंस के गाते गाते सारा दिन यूँ ही कट जाता है, सारा दिन इन लोगों का कट जाता है। इतना सुंदर स्कूल है, मौसम ऋतुओं का स्कूल इतना अच्छा है कि इन लोगों का कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी हवा का छाँव, कभी कहाँ गया, इंद्रधनुष के झूलों से हिलमिल कर यूँ हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। कभी धूप कभी छाँव, यही मैं बोलने वाली थी, कभी धूप और कभी छाँव आती है तो उस सब के साथ मिलजुल कर हिलमिल कर यूँ हंसते गाते सारा दिन कट जाता है। रात में जब अंधियारा
रात में जब अंधियारा छाया, हर आहट ने हमें डराया। रात में जब अंधियारा, जब आप सोने के लिए जाइएगा रात में तो पूरी अंधियारी छा जाती है। बारिश के सीज़न में, मौसम में अंधियारी छा जाती है। रात में जब अंधियारा छाया, हर आहट ने हमें डराया। कहीं से थोड़ी सी भी कोई आहट आती है, जैसे कोई चिड़ै की, चुनमुनी की, जैसे कुछ भी कॉकरोच की आवाज़ें आती है, कुछ भी आहट आता है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्या आ रहा है, ये क्या है, ये कौन सी आवाज़ है। ऐसे अंधियारी, रात में जब अंधियारा छाया, हर आहट ने, किसी भी चीज़ की आहट हमें डरा देती है। कोई भी चीज़ का आहट से हम डर जाते हैं। चौकीदारी मुस्तैदी से, मुस्तैदी मतलब पूरे ज़ोर शोर से, चौकीदारी मुस्तैदी से चंदा मामा करने आए। चंदा मामा चौकीदारी भी अपना मुस्तैदी से पूरी रात घूमते रहता है, इधर उधर देखते रहता है कौन आया कौन गया, क्योंकि अंधेरी रात है, कोई भी आहट डरा करके हमें डर जाते हैं, किसी के आहट से हम डर जाते हैं। तो चौकीदारी मुस्तैदी से चंदा मामा करने आया। निंदिया, चंदा मामा भी देखिए यहाँ पे कहीं तो है चंदा मामा, हाँ देखिए अभी मैं दिखाती हूँ। ये जो है आसमान में अंधियारी छाई हुई है रात में, और ये चंदा मामा तारे लेकर के, ये तारे देखिए, ये जो ये सब जो है ये क्या है, तारे है। ये जो है सो चंदा मामा है। तो जब अंधियारी रात होती है, अंधेरी रात होती है, और अगर आसमान में देखिएगा आपको चाँद नज़र आएंगे, तारे नज़र आएंगे, तो थोड़ी थोड़ी प्रकाश नज़र आती है, रोशनी नज़र आती है, तो अच्छा लगता है। तो हमें थोड़ा सा डर कम हो जाता है। हम जब चाँद मामा को देखते हैं, जब तारे की ओर देखते हैं, तारे लोगों को देखते हैं, तो हमारी डर, हमारे अंदर जो डर है वो थोड़ी कम हो जाती है। देखिए, शाम को खेला करते हम सब, ये तो हम बता दिए। रात में जब अंधियारा छाया, रात में जब अंधियारा छाया, हर आहट ने हमें डराया। चौकीदारी मुस्तैदी से चंदा मामा करने आया। चौकीदारी भी चंदा मामा कर रहा है, क्योंकि चांद की रोशनी देख करके मन थोड़ा हल्का हो जाता है और डर भी कम हो जाता है। निंदिया वाले बैंक में अपने, जैसे पैसों का बैंक होता है ना, पैसों का खजाना होता है ना, जहाँ पे हम बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, वैसे ही हमारा नींद, यहाँ पे जो निंदिया वाले बैंक, ऐसे निंदिया को बैंक बताया गया है। निंदिया वाले बैंक में अपने सपनों का एक खाता है, सपनों में वो खो जाता है। देखिए एक ये बच्चा जो है, देखिए ये बच्चा सपनों की दुनिया में चला गया है और वो सपना देख रहा है। इतनी सुंदर इसके पास नींद आ गई है। जब आपके पास नींद आएगी तभी तो आप सपना देखना शुरू करते हैं। तो इसके पास इतनी सुंदर नींद है, इतनी सुंदर नींद, प्यारी सी नींद आ गई है कि ये अपना सब ख्वाब में चला गया है, ये ख्वाब देख रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, दोबारा पढ़ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसे पढ़िएगा, याद कीजिएगा। अब देखिए शब्दार्थ में थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। सुबह मतलब सवेरे, चौकीदारी मतलब रखवाली करने वाला, मैं अभी बताई थी ना। हर आहट ने हमें डराया, चौकीदारी मुस्तैदी से चंदा मामा करने आया। मतलब चौकीदारी एकदम चुस्त दुरुस्त बन के, एकदम ज़ोर शोर के साथ आ रहा है, रात में देख रहा है जो इधर उधर कुछ क्या आहट है क्या नहीं है, कि सबको वो देख रहा है। चंदा मामा, आसमान में चंदा मामा है, वो भी बोल रहा है चंदा मामा करने आया। तो चौकीदारी मतलब रखवाली करने वाला। निंदिया मतलब नींद, वो बच्चे कितने नींद में सोया हुआ है। सपने मतलब स्वप्न, वो बच्चा सपना देख रहा है, जब नींद में गया तभी तो सपना देख रहा है। देखिए बस्ता मतलब बैग, अंधियारा मतलब अंधेरा, आकाशवाणी मतलब पूर्व कथन, जो पहले हमें समझ में आ जाता है, पहले बता दिया जाता है कि मौसम का हाल क्या है। अभी यहाँ पे पढ़े थे ना, द्वार मतलब दरवाज़ा, अभी यहाँ पे पढ़े थे ना आकाशवाणी, कहाँ तो पढ़े थे, हाँ, गीत सुनाती प्यारे प्यारे जैसे हो आकाशवाणी। पहले से ही हमें उसकी गीत से पता चल जाता है, जैसे पहले से रेडियो में जानकारी मिल जाती है कि अभी बारिश होने वाली है, अभी मौसम ख़राब होने वाला है, तो उसी तरह से पता चल जाता है मौसम का हाल उसकी प्यारी प्यारी गीतों से। किसके गीतों से? चिड़िया के गीतों से। ठीक है, अब देखिए हल्का बस्ता, वहाँ पे था बस्ता,
नहीं पढ़ाई यहाँ बलाए, हल्का बहुत हवा का। यहाँ जो बस्ता का दिखाया गया है, जैसे हमारे पास किताबों का बस्ता होता है, बस्ता में हम किताब रखते हैं, बुक रखते हैं, तो वो अभी बस्ता में हवा है, हल्की फुल्की हवा वाली बस्ता, उसी को इस कविता में बताया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, और इसके जो प्रश्न उत्तर का हल है वो मैं करके भेजती हूँ। धन्यवाद।